बहुत सारे लोग जो हैं स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन याद रखना एक शराबी व्यक्ति को भी पूछ लो तुझे स्वर्ग जाना है तो वो ये कहेगा कि हाँ मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे स्वर्ग जाना है। ये नहीं कहेगा कि मैं शराब छोड़ दूं। लेकिन प्रभु का आत्मा आज आपको बता रहा है कि वचन है, आज का टॉपिक है स्वर्ग का मुकुट किसको मिलेगा। बाइबल बताती है उस बात के लिए कि स्वर्ग का मुकुट उस व्यक्ति को कभी नहीं मिलेगा जो लालच करता है। आज का हमारा टॉपिक है कि स्वर्ग का मुकुट किसको मिलेगा। स्वर्ग का मुकुट कह रहा है कि स्वर्ग का मुकुट उसको मिलेगा, कह रहा है कि जो किसी तरह का लालच नहीं करेगा। 3 तरह के पाप आपको स्वर्ग से आशीष पाने से रोकते हैं। बाइबल बताती है इस बात के लिए, वो आप लिख सकते हैं। व्याभिचार, इसने गलत लिखा है, व्याभिचार, लालच और अशुद्ध चीजें। मतलब कि ये 3 चीजें जो हैं आपकी लाइफ में वो आपको कभी भी आगे स्वर्ग जाने से स्वर्ग जाने से रोकती हैं। हमेशा ये 3 चीजें आपको स्वर्गीय आशीष लेने से रोकती हैं। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को कि स्वर्ग से आशीषें आती हैं एक व्यक्ति के जीवन में हर बार, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में आशीषें रोक देता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि मैं अपनी लाइफ में जब प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर इतनी बाइबल पढ़ता हूँ, इतना मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन इतना दान भी देता हूँ, इतना भेंट भी देता हूँ, लेकिन बहुत सारा, लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन में आज भी आशीष क्यों नहीं है। तो ये बात आप लिख लें, 3 तरह के पाप आपको स्वर्ग से आशीष पाने के लिए रोकते हैं। मतलब कि ये एक व्याभिचार, एक लालच और अशुद्ध चीजें, नशा, जो 2 अभी आपने अभी बच्चों के एक्ट देखा, वो क्या था कि एक वो व्याभिचार के ऊपर था और एक लालच के ऊपर था, नशे के ऊपर। कि हम बहुत बार जो है नशे में पड़े रहते हैं, लालच में पड़े रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम जो लालच से दूर रहेगा स्वर्ग का मुकुट उसको मिलेगा, स्वर्ग की आशीषें उसको मिलेगा। नशा आपकी जिंदगियों में, मैं कह रहा हूं कि जब तक अगर रहेगा तो आप अपनी लाइफ में कभी भी परमेश्वर से आशीष नहीं पा सकते, क्योंकि शैतान जो है यही चाहता है कि मैं इन लोगों को कैसे गिराऊं। हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर भजन संहिता 4:3, हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा भजन संहिता 4:3 में। हाँ देखें क्या लिखा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर स्वर्ग उस व्यक्ति को देना चाहता है, कह रहे कि जो लोग अलग रहने, पाप से अलग रहना सीख जाएगा। कह रहा है यह जान रखो कि यहोवा ने भगत को अपने लिए अलग कर रखा है, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। दाऊद बोलता है इस बात के लिए कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अलग कर रखा है। मतलब उसके दोस्त बोलते होंगे तू हमारे जैसा क्यों नहीं है, उसके रिश्तेदार बोलते होंगे तू हमारे जैसा क्यों नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, मसीह लोगों का जीवन ऐसा ही होना चाहिए कि जब तक आपको लोग ना बोले कि यार तू हमारे साथ संगति में क्यों नहीं बैठता, यार तू हमारे साथ पहले शराब पीता था अब क्यों नहीं आता, तो इसका मतलब कि आपके अंदर पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आ गई और परमेश्वर आपसे खुश है। और बाइबल बताती है कि स्वर्ग का मुकुट आपसे दूर नहीं है, बहुत जल्दी आपको परमेश्वर देना चाहता है। वो स्वर्ग की आशीष आपको देना चाहता है, वो बरकत की आशीष आपको देना चाहता है। लेकिन हम कई बार जो है वो परमेश्वर से आशीष लेने के लिए कई बार हम सोचते हैं कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा, मुझे आशीष मिलेगी या नहीं मिलेगी। आदमी बोलता था, एक आदमी था वो बोलता था बार बार कि किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक। मतलब आज बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते स्वर्ग और नरक के बारे में। वो लोग बोलते हैं किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, तो हम इन चीज़ों में हम पढ़ेंगे नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में काम किया, उसको एक तकलीफ में लेकर गया। मैं आपको बताता हूँ, शैतान ने उसको एकदम से बहुत सारी तकलीफें दिया उस आदमी को। वो खाता था, पीता था, शराब पीता था, ऐशो आराम करता था। उसकी बहन उसके सामने मर गई, उसका भाई उसके सामने मर गया, उसका बच्चा जिस दिन उसके सामने मरा तो उसको उस दिन ठेस पहुंची और वो उस दिन संसार से अलग हो गया। और वो कहने लगा परमेश्वर के क्या बात है कि मैं परमेश्वर, मैं इतनी शराब पी रहा हूं, इतना कुछ कर रहा हूं, लेकिन मेरे को पता ही नहीं था कि जीवन थोड़े दिन का है। उसके सामने जवान भाई बहन मर गए, उसके सामने जवान बच्चा मर गया, कुछ नहीं हुआ, कोई शराब नहीं पीता था, कुछ नहीं करता था। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उससे बात किया, उसने कहा कि मैंने तेरे ऊपर दया किया है, अपने मुकुट को संभाल कर रख और उसी समय अपने कैरेक्टर को संभाल कर रख। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज भी आप लोगों के ऊपर कहता है कि वो मुकुट देना चाहता है। कह रहा है लेकिन किस व्यक्ति को आशीष मिलेगा जो अपने मुकुट को, कह रहा है कि अपने मुकुट को संभाल कर रखेगा, अपने कैरेक्टर को छीनने नहीं देगा। कहता आपको परमेश्वर ने स्वर्ग का मुकुट, कह रहा धरती पर आशीष का, शांति का, कह रहा है धन का, बरकत का, अच्छी सेहत का, स्वास्थ्य का आपके ऊपर मुकुट दिया हुआ है, लेकिन आपको उस मुकुट को पकड़ना है। हम बाइबल में देखते हैं प्रकाशित वाक्य 3:11 में क्या लिखा, वहां पर लिखा क्लियर, कह रहा है कि अगर जो कोई परमेश्वर से स्वर्ग का मुकुट पाना चाहता है तो कह रहा है कि वो अपने आप को रोके रहे। इसका मतलब परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे।
कि कोई तेरे मुकुट को छीन ना ले। मतलब परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है, कहता है कि कोई तेरे मुकुट को छीन ना ले, लेकिन मैं कहता है कि बहुत जल्दी आने वाला हूं संसार के अंदर। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक, कहता है कि परमेश्वर आशीष देना चाहता है, इस साल भी देगा, अगले महीने भी देगा। हो सकता है आपके पास बच्चा ना हो सकता है आपके पास नौकरी ना हो, कोई चंगाई ना हो, कोई आशीष ना हो आपके घर में, कोई घर में कोई टीवी ना हो, कोई फ्रिज ना हो, कोई भी घर ना हो, किराए के मकान पर रहते हो। लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है कि कह रहा है जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। मतलब जो कुछ आपके पास है उसे थामे रहो। आपके पास कहता है कि, लेकिन कहता है हो सकता है आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आप दूसरे को देखकर जलते रहते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, परमेश्वर इसको आपने ज्यादा दिया है, इसको बड़ी नौकरी दी है, इसको बड़ा अभिषेक दिया, इसको बड़ा कह रहा है कि प्रॉफिट का गिफ्ट दिया है, लेकिन प्रोफेसी का गिफ्ट दिया है, लेकिन परमेश्वर मुझे कुछ नहीं दिया। हो सकता है आपके पास बड़ी बुद्धि हो, लेकिन आपके सामने वाले के पास बुद्धि ना हो और वो चिंता कर रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो कुछ है तेरे पास उसमें संतुष्ट रहे, उसे रोके रहे। मतलब अपने दिमाग को, अपने विचारों को, अपने मन को कंट्रोल में कर, कहता है कि ताकि तेरा कोई मुकुट न छीन ले। इसका मतलब शैतान आपकी स्वर्गीय आशीष और धरती की आशीषों को, मुकुट जो है वो छीनना चाहता है। वो आपकी आत्मिक आशीष छीनना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है, कह रहा है कि अगर ये थोड़ी चिंता करेंगे, थोड़ी परेशानियों में जाएंगे, थोड़ी समस्या में जाएंगे, तो उसी समय कह रहा है कि ये परमेश्वर को छोड़ देंगे। और उसी समय अय्यूब के जीवन में जब चिंताएं दी, उसके 10 परिवार के लोग जब मर गए, उसके ऊंट मर गए, मैं कह रहा हूं उसके बैल मर गए, और उसी समय उसके फाइनेंस में जब प्रॉब्लम आ गया, उसकी पत्नी भी छोड़कर चली गई। मतलब आत्मिक होते होते भी वो एक संसारिक औरत बन गई। लेकिन उसी समय, लेकिन अय्यूब अपने खराई पर बना रहा और टिका रहा, अपने फैसले पर अडिग रहा। और मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है कि जो अपने विचारों में पक्के रहते हैं कि नहीं, पवित्र आत्मा मैं हमेशा विश्वास में बना रहूंगा और तेरे साथ चलता रहूंगा। प्रभु का आत्मा बात करता है ऐसे लोगों से, आशीष देना चाहता है उन लोगों को कि नहीं, मैं इन लोगों की जिंदगियों में काम करूंगा और ब्लेस करूंगा और उन्हें आशीर्वाद दूंगा। हम बाइबल में देखते हैं इफिसियों के 5 में कि बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहा है ये 3 तरह के पाप जो है आपको कभी भी आशीषित नहीं होने देते, कभी भी आपको स्वर्ग की आशीष लेने नहीं देते, आपको दूर करते हैं परमेश्वर की आशीषों से। तो बाइबल बोलती है इफिसियों 5 में, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य को कह रहा कि स्वर्ग में मिरास नहीं है उसकी, स्वर्ग में मिरास, स्वर्ग में जगह नहीं है उसकी। लेकिन यहां पर तीनों को क्या कहा, लालच को सबसे बड़ा पाप क्यों बताया गया? क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद कि लालची है, ये पैसे का लालची है। पैसे का लालची नहीं, कहता है कि ज्यादातर कहता है कि जो व्यक्ति किसी भी चीज का लालच करता है, शराब का लालच, लड़की का लालच, तीसरा कहता है कि मूर्तियों का लालच। कहता है कि अगर आप मूर्ति पूजा छोड़कर, कहता है मिस्र देश को छोड़कर इजराइल में आ गए हो, लेकिन आपने क्या किया, लेकिन आज भी आप उस चीज में, पाप में पड़े हुए, उसका लालच कर रहे हैं, तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा बोलता है वो मूर्ति पूजा के बराबर है। आप समझते हैं कि नहीं? बेशक आप आत्मिक बन गए, आपने बैप्टिज्म ले लिया हो, लेकिन आपने बहुत सब कुछ कर लिया हो, लेकिन आज भी कई लोग मिस्र की मूर्तियों के बराबर हैं। याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, कहता है कि लोभी मनुष्य की विरास नहीं है, जगह नहीं है, मिरास नहीं है, परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरी आशीषें क्यों रुकी हुई हैं, क्योंकि आप लोग आज से कहते हैं कि घमंड करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, अब तो हम अशुद्ध चीजों को ढूंढते नहीं है। लेकिन हमारे अंदर जब लालच की बातें चलती हैं, तब हम कई बार कहता है परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो जाते हैं और परमेश्वर हमसे नाराज हो जाता है। मैं बाइबल से बता रहा हूं कि याकूब की पत्नी लालच करती थी और उसके अंदर एक लालच भरा हुआ था कि वो अपनी लाइफ में जो राहेल थी उसको, वो मूर्ति पूजा के देश से जुड़ी हुई थी और उसी समय उसके अंदर एक लालच था, क्योंकि उसकी मूर्तियों पर जो है वो गोल्ड की चीजें लगी हुई थी। और जब वो गोल्ड की चीजें लगी हुई थी तो वो उसी समय वो भूल गई कि एक दिन के वो प्रेग्नेंट है। तो उस समय जब याकूब को उसके मामा लोबान ने पूछा, मतलब उसके राहेल के जब बाप ने पूछा कि वो मूर्तियां कहां पर हैं, कहता है कि तेरे कोई चुरा कर ले आया। और उसी समय वो इतना प्यार करती थी उनसे, मतलब सोने से, और उसी समय वो सोने की मूर्तियों को उसके साथ, याकूब के साथ लेकर जाना चाहती थी जाते हुए अपने घर पर, अपने ससुराल में। लेकिन उस समय में उसने पूछा याकूब से कि वो मूर्तियां कहां पर हैं और तू चोरी करके लाया। तो उसी समय याकूब भी अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं लोग बता रहा हूं कि उन बात के लिए कुछ बातें हमारे जीवन में, हमारे बोल हमें अशुद्ध करते हैं, कई बार हमारे मन के बहम हमें अशुद्ध करते हैं, कई बार हमारे विचार हमें अशुद्ध करते हैं। लेकिन यहां पर कह रहा है कि इसकी जुबान ने, याकूब की जुबान ने उसकी पत्नी को शुद्ध कर दिया और कह रहा है कि यहां पर नेगेटिव बोल दिया। और उसकी जब पत्नी
के पास जब उसका बाप आया तो उसी समय वो क्या प्रेग्नेंट थी और वो अपनी साड़ी समेत उसके ऊपर बैठ गई मूर्तियों के ऊपर। वो कहने लगी कि नहीं डैडी, यहाँ पर तो कोई मूर्ति नहीं है। तो उसी समय उसने कहा उठ, यहाँ देखने दे। उसने कहा मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं उठ नहीं सकती। तो उसी समय वो छोड़कर चला गया। लेकिन एक झूठ और उसका लालच परमेश्वर को ने उसके ऊपर क्रोध किया इस बात के लिए। और उसी समय कहता है कि लेकिन कई बार जब हमारे जीवन में कोई नेगेटिव बातें आती हैं, बुरे विचार आते हैं, या फिर कई बार खराब परिस्थितियां आती हैं, तो उसी समय हम अपने आप को रोक नहीं पाते। और ये इतने गुस्से में आ गया। याकूब ने कहा, कह रहा है कि जिसने भी कोई ये पाप किया हो, किसने भी तेरी मूर्तियों को चुराया हो, कहता है चोरी की हो, कहता है वो मर जाए। और उसी समय वो नहीं जानता था कि उसी की पत्नी वो मूर्तियां चुरा लाई है। और उसी समय थोड़े दिन के बाद जब उसने बच्चे को पैदा किया तो पैदा करते ही वो औरत मर गई। लेकिन याकूब को बाद में समझ में आया कि मेरी पत्नी का लालच, कह रहे एक गोल्ड का लालच, कहते कि वो मूर्तियों का लालच, कहते उस मेरी पत्नी की जान ले गया। लेकिन बाद में वो शर्मिंदा हुआ। कहता है कि मैं ऐसी परिस्थितियों में मैंने क्या किया, ऐसी परिस्थितियों में जब कोई बीमारी आती है, जो कोई कर्जा आता है, कोई बैड न्यूज आती है, तो उसी समय हम अपना भरोसा परमेश्वर से हटाकर हम उसी समय ऐसा ध्यान कर लेते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं। और शैतान चाहता है इनके मुकुट को छीन ले, इनके विचारों को छीन ले। जो उन्होंने फैसला लिया है कि मैं अब गंदे विचार मुंह से नहीं बोलूंगा, मैं अब नेगेटिव बातें नहीं बोलूंगा, मैं अब पॉजिटिव रहूंगा, मैं अब बुरे विचार में नहीं जाऊंगा, बुरी संगति में नहीं जाऊंगा, तो वो आपको छीनना चाहता है उस चीज से। जो आपने समर्पण किया वो आपके समर्पण को छीनना चाहता है। जब आपने बैप्टिज्म लिया, अंगीकार किया, तो आपके अंगीकार को छीनना चाहता है। तो उसी समय उसने उससे छीन लिया और ऐसी परिस्थिति उसके सामने लाया कि उसने गुस्से में नेगेटिव बात बोली और उसी का मुंह जो है अशुद्ध हो गया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आप किसी चीज को उठा रहे हो और वो शुद्ध हो। मैं कह रहा हूं कोई व्यक्ति खाना खा रहा हो और अशुद्ध हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो अशुद्ध चीजें और अशुद्ध हमारे मुंह के बोल भी हमें कई बार अशुद्ध कर देते हैं। और जब उसने अशुद्ध चीजें अपने मुंह से निकाली, अशुद्ध बातें अपने मुंह से निकाली, उसी समय उसकी पत्नी मर गई। बहुत सारे लोग अपनी जीवन में यही गलतियां कर बैठते हैं। आज कई लोगों पर जब कोई समस्या आती है, तो कोई बीमारी, कोई और उसी समय कोई कर्जा या कोई समस्या आती है, तो वो अपने भगवान को भी कोसने लगते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को कोसने लगते हैं, अपने बड़ों को कोसने लगते हैं, नेगेटिव बातें बोलने लगते हैं। कर्जा जब आएगा, जब पैसे की घटी होगी, तो आदमी गुस्से में आएगा और अलग अलग चीजें बोलेगा। मतलब शैतान का एक विचार होता है कि मैं इस व्यक्ति को पाप में कैसे डालूं। इसका मतलब कि आत्मा, एक आत्मा है, उसका नाम है लालच करने वाली आत्मा। मतलब वो लालच करने वाली आत्मा पीछा करती है। एक बार एक आदमी शराब पीता था और इसी समय जब भी आकर वो अपने कपड़े रात को खूंटी पर टांगता तो उसकी जेब में से हजारों रुपए चोरी हो जाते। और उसी समय वो 2 बार 3 बार 4 बार देखा उसने। एक दिन वो तंग आ गया और कहने लगा, कहता जिसने मेरी कह रहे कि उसको इतना प्यार था पैसों से और उसकी पत्नी को भी इतना प्यार था पैसों से, और उसी समय उसकी पत्नी उसके पैसे निकाल लिया करती थी और वो अपने पैसों को लेकर शराब से इतना प्यार था, इतना लालच था उसको शराब का कि उसको शराब पीनी है। उसका मोह लगा हुआ था। और इसी समय जब उसने देखा कि मेरी जेब में 1 भी रुपया नहीं है, पहले तो 1000 जाते थे, एक दिन उसकी जनानी ने सारी मुट्ठी भर के निकाल लिए। तो उसी समय उसको गुस्सा आ गया और उसने कहा, कहता है कि जिसने भी मेरे पैसे निकाले हो, चोरी की हो, कहता है कि उसकी टांग टूट जाए। और उसी समय जब वो शराब पी के वापस आ रहा था तो उसकी पत्नी रिक्शे पर टांग लटकाई आ रही है और उसी समय वो दूर से देख रही है और उसी समय चिल्लाती आ रही है। तो उसका पति कह रहा है, कहता है भगवान ये कैसे हो गया। उसने कहा तेरे मुंह की वजह से हो गया, तेरे अशुद्ध बोल की वजह से हो गया, तेरे उन कह रहे कि नेगेटिव बातों की वजह से हो गया। मतलब आज बहुत सारे लोग जो है नेगेटिव हो जाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मैंने अशुद्ध चीजों को छोड़ दिया है, मैं अब अशुद्ध नहीं हो सकता। लेकिन आपके अंदर विचार जो है अशुद्ध करते हैं आपको, अंदर का मन आपको शुद्ध करता है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है कटोरा, कहता है बाहर से नहीं, कहता है अंदर से मांज के खाया जाता है। खाना जो है आप खिचड़ी उसके अंदर डालोगे तो अंदर से मांजोगे, बाहर से अगर ना भी मांजोगे तो भी चलेगा। तो इसका मतलब आपको अपना बाहरी रूप नहीं मांजना। जब चर्च में आते हैं तो हम बोलते हैं जय मसीह की, और अंदर चलता है आगे जाके इसकी टांग टूट जा। मतलब अंदर ये चलता है। ऊपर से हमें क्या करना है कि जैसे अभी ये भी बड़ी अच्छी बैठी है सती सावित्री बन के, लेकिन ऊपर से अच्छा लग रही हो और अंदर से किसी से ईर्ष्या कर रही हो, लड़की से कोई जलन कर रही हो। मैं कह रहा हूं कोई भी आप ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा वहां पर वास नहीं करता। याद रखना कि वो व्यक्ति कहता है कि कभी भी स्वर्ग की आशीषों को नहीं ले सकता, लेकिन आपको अपने मुकुट को संभाल कर रखना पड़ेगा। इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि आप अपने मुकुट को छीनने ना दें, अपनी आशीषों को छीनने ना दें। इसलिए क्योंकि उसको मालूम है, कह रहे मैंने इनकी आशीष को कैसे छीनना है, क्योंकि वो आपका मुकुट क्या है। मैंने फिर बताया आपका मुकुट है कि आपका खराई पर चलना, आपका सच्चाई पर चलना, आपका पवित्रताई पर चलना, आपका अड़े रहना और खड़े रहना और आपका
प्रार्थना करना, आपका एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाना, कहता है कि आपका खराई है। कहता है कि जब आप करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपकी जिंदगियों में लालच करने वाली आत्मा आपका पीछा नहीं करती। लेकिन अगर आपने अपने कैरेक्टर को, अपने मुकुट को संभाल कर रखा, अपने चरित्र को, आपका चरित्र आपका मुकुट होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि कोई ये नहीं कि सोने का मुकुट डाल लो और आपको कि देखो परमेश्वर ने मुझे मुकुट दिया। मैं कह रहा हूं कि आपने, आपका चरित्र, आपकी बोल बाणी आपका मुकुट होना चाहिए, आपका एक अच्छा स्वभाव मुकुट होना चाहिए। मतलब कि जब पत्नी घर पे आए तो पति को उसका आदर करना चाहिए, और पति जब खासकर घर पे आए तो पत्नी को उसका आदर करना चाहिए। पानी का गिलास लाना चाहिए, पहले आते ही नहीं कि अरे क्या मुंह से मतलब इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां पर कहता है ये नुकसान जो है, कहता है कि हम इसके अशुद्ध विचार और अशुद्ध बोल कई बार हमारे बच्चों के बिजनेस को खराब करते हैं, उनकी पढ़ाई को खराब करते हैं। कई बार कहता है कि बड़ी बड़ी आशीषों को रोक देते हैं। लालच की आत्मा होती है कि वो पीछा करती है। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो अपने आप को रोके रहे। मैं फिर कह रहा हूं, अपने पड़ोसी को बोलो अपने आप को रोके रहे, पाप करने से रोके रहे, विचार, गंदे विचार बोलने से रोके रहे, अशुद्ध बातें बोलने से रोके रहे। कहता है कि दिमाग में कुछ भी आ रहा है लेकिन आप गुस्सा करने से रोके रहे। अगर आप रोक रहे हैं अपने आप को तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। एक लालच की आत्मा होती है और वो व्यक्ति के पीछा करती है। वो कैसे पीछा करती है? राहेल का पीछा किया। राहेल कहता याकूब की पत्नी का उसने पीछा किया, और जब तक पीछा किया उसका, जब तक वो मर नहीं गई, जब तक उससे छूट नहीं बुलवाया, जब उसके चरित्र को, उसके मुकुट को छीन नहीं लिया और वो मर गई। लेकिन आजकल की औरतें लालच करती हैं बच्चों के लिए, मेरा बच्चा कब, मेरे बच्चे को प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इतनी भावुक हो जाती है, इतनी लड़ाई में चली जाती है। ससुर से लड़ाई कर लेगी, जेठानी से लड़ाई कर लेगी, ननन से लड़ाई कर लेगी, अगर तू मेरा हिस्सा नहीं देगी तो मैं तेरे को मार दूंगी, काट दूंगी, गालियां भी निकाल देती है। कौन है? मैं कह रहा हूं हो सकता है मसीह में भी हो, लेकिन उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को देखता है। मैं जब प्रभु में आया तो उस समय में मुझे जमीन जायदाद मेरे से साइन करा लिया गया, बेदखल कर दिया गया, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया। मैं फिर उन लोगों को बता रहा हूं कि हम मसीह लोगों को भरोसा होना चाहिए। हमें रथों पर, घोड़ों पर नहीं, हमें परमेश्वर पर भरोसा है, या हमें अपने यहोवा पर भरोसा है कि वो हमें अच्छी सैलरी दे सकता है। वो यहोवा हमें, जिस पर हम विश्वास करते हैं। लेकिन परमेश्वर कब अच्छी सैलरी देगा? जब हम अपने मुकुट को, अपने चरित्र को संभाल कर रखेंगे। कह छिनने नहीं देंगे। कहता है कि परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में काम करना चाहता है। याकूब की मां जो है उसका पीछा भी एक लालच वाली आत्मा कर रही थी, लेकिन उसको पता नहीं था। याकूब की मां क्या कह रही थी कि उसी समय याकूब छोटा बेटा था तो उससे प्यार करती थी, और उसी समय उससे प्यार करती थी, और उसी समय कहने लगी, याकूब कहती कि तेरे को तेरा बाप इसहाक बूढ़ा हो गया और एसाव को ज्यादा आशीष ना दे दे, एसाव को ज्यादा प्रॉपर्टी ना दे दे, इसलिए कहते हैं कि जा तू और उसी समय एसाव बनकर चला जा, और मैं तेरे लिए उसके लिए बकरा बना रही हूं और स्वीट डिश बना रही हूं, और तू जाकर उसको खिला, और उसके बाद कह रहा तेरे घर में आशीष आएगी, तेरे परिवार में आशीष आएगी, और तू बहुत धनवान हो जाएगा, तू ब्लेसिंग में बदल जाएगा। लेकिन ये औरत ने इसको समझाया और बताया, लेकिन उस समय में इनको समझ में नहीं आया कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना। ये व्यक्ति, ये जाकर याकूब जो है अपनी मां के कहने पर जाकर इसने झूठ बोल दिया अपने बाप को कि मैं इस समय एसाव हूं, और उसी समय आशीर्वाद तो ले लिया। लेकिन बाइबल बताती है 14 साल इसने गुलामी में बिताए, और ये गुलामी में बिताने के बाद इसके पीछे लालच की आत्मा इसके पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि इसके मां के पीछे लालच की आत्मा थी, फिर इसके बच्चे के पीछे लालच की आत्मा गई। और उसी समय इसने जो कमाया 14 साल में, इसने जो भेड़ बकरियां कमाई, जो इसने पैसा कमाया, इसकी कमाई रख ली उसने, और उसके मामा लोबान ने इसका हक मार लिया, इसकी अच्छी भेड़ बकरियां रख ली, इसके जानवर जो अच्छे थे रख लिए, और उसी समय जो दुधारू पशु होता था वो उठा कर ले जाता था, जो बांझ होते थे वो उसको दे दिया करता था। तो उसी समय ये रोने लगा, दुखी हो गया, और कहना मैंने आज तक, कहता कोई झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं किया, पाप नहीं किया। कहता मैं अपनी तंगी में, अपनी गरीबी में, अपने हालातों में, ऐसी सिचुएशन में हो सकता था याकूब जो है, कहता वहां से छोड़कर भाग सकता था, कह रहा कि गुलामी से भाग सकता था, लालच कर सकता था, भाग सकता था, मार सकता था, लेकिन वो जानता था, कह रहा कि मैं अपने मामा को नहीं मारूंगा, मैं कोई लालच नहीं करूंगा, मैं कोई चोरी नहीं करूंगा, मैं कोई ठगी नहीं करूंगा, मैं शॉर्टकट अमीर बनने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, क्योंकि पहले मैं गलती करके आया हूं, दोबारा नहीं करूंगा। इसको मालूम था, इसलिए 14 साल इसने परमेश्वर की भक्ति में बिता दिए, क्योंकि जानता था परमेश्वर का वचन बोलता है भजन संहिता का 4:3 के परमेश्वर ने अपने भक्त को संसार से अलग कर रखा है, अपने लिए अलग कर रखा है, जानता था, और ये भरोसा रखता रहा, कहता कि जो मैंने गलतियां की है वो नहीं करूंगा। लेकिन ये प्रार्थना करता रहा, और उसी समय जब इसने प्रार्थना किया तो परमेश्वर के आत्मा ने उसी समय इससे बात किया, और परमेश्वर ने कहा कि उस समय में अभिषिक्त दास बनना चाहता है, और उसी समय तो उसको कहा करा कि मैंने देखा है तेरे मामा को कि तेरे मामा ने तेरे साथ
क्या किया? कहता तेरी मजदूरी रख लिया, तेरी हर एक आशीष को रख लिया, तुझे कुछ नहीं दिया, तुझे ब्लेसिंग नहीं मिला, तुझे वो नहीं मिला। लेकिन ये व्यक्ति उस समय रो नहीं रहा था, उस समय परमेश्वर के सामने एक प्रार्थना कर रहा था। याकूब कह रहा था परमेश्वर कि मैंने जो किया है जैसी करनी वैसी भरनी। कहता है कि मैंने जो किया वो मुझे भरना पड़ा। इसका मतलब कि लालचपन की आत्मा जो है वो जब तक से याकूब के पीछे 14 साल तक नहीं गई, क्योंकि वो उसकी मां के पीछे लगी थी, वो उसके बच्चे के पीछे लगी थी। हमेशा ऐसा ही होगा। कहता है कि आज हो सकता है कि आपके दादे परदादों से जो पाप की चीजें पीछे लगी हुई हैं वो पीछा करती हैं, वही आत्मा पीछा करती है। लालच की होगी, व्यभिचार की होगी, शराब की होगी, नशे की होगी, वो पीछा करेगी। अगर आप ये पाप नहीं करते तो दूसरा करेगी, दूसरा नहीं करेगी तो तीसरा करेगी। आपको उस समय परमेश्वर के सामने जाना है। याकूब जो है परमेश्वर के सामने गया और रोया और प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने कहा याकूब मत रो, मैंने देखा है, कह रहा कि तेरे मामा लोबान ने तेरे साथ किया है, लेकिन कहता है मैंने ये भी देखा है तूने अपने भाई एसाव के साथ क्या किया था। कहता है इसलिए कहता है कि मैंने तेरे को इस गुलामी में जाने दिया, और कहता है कि लेकिन अब कहता है कि दुनिया देखेगी मैं तेरे साथ कितनी बड़ी भलाई को करूंगा। और परमेश्वर ने उसके साथ भलाई को किया, और परमेश्वर ने उस दिन से उस व्यक्ति को बढ़ाया जिस दिन से उसने प्रार्थना किया कि परमेश्वर ये लालचपन की आत्मा मेरे पीछे से जाए। जितना मैं कमाता हूं मेरे बैंक में बरकत नहीं आता। हो सकता आप कह रहे होंगे परमेश्वर मैं कमाता हूं मेरे घर में जुड़ता नहीं है, मैंने टीवी लेने की सोचता हूं, घर बनाने की सोचता हूं, लेकिन बनता नहीं है। कोई ना कोई मुसीबत ऐसी आ जाती है, पैसा वहां इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन उसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब आप पश्चाताप करेंगे परमेश्वर कि मैं अगर कहीं लालची हूं, किसी बात में, कोई शराब के नशे में, या फिर कोई व्यभिचार में, या फिर कोई किसी बात में, या कोई शुद्ध बात मेरे मन से निकल रही हो, मेरे विचारों से निकल रही हो, माफ कर परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि उसी समय आपकी चीजें जुड़ने लगेंगी, सेविंग होने लगेंगी। जितने आमीन बोल रहे हैं मैं कह रहा हूं उनकी चीजें सेविंग हो रही हैं यीशु के नाम में। आपकी चीजें सेविंग होने लगेंगी, ब्लेसिंग आने लगेंगी। उस दिन से ये व्यक्ति धनी होता चला गया और इसकी चीजें जुड़ने लगी, और इसका लड़का आने वाले समय में परमेश्वर ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया। मतलब कितना बड़ा पद परमेश्वर ने इसको क्यों दिया? क्योंकि ये व्यक्ति समझ गया था कि मैं अब अपनी लाइफ में पाप नहीं करूंगा परमेश्वर, मैं सच में तेरे पीछे चलूंगा और तेरी महिमा करूंगा। पवित्र आत्मा अपने लोगों से प्यार करता। हो सकता है आप भी निराश हो, आपके पास कोई आशीष ना हो, लेकिन आज स्वर्ग से आशीष लेने के लिए अपने आप को पाप करने से रोकना, अपने लालच से रोकना है, व्यभिचार से रोकना है। कह रहा जो काम यहोवा की नजर में अशुद्ध है उसे बोलो नहीं करूंगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मैं नहीं करूंगा। आपका जीवन चिंता में है, बीमारी से दूर। मैं कह रहा हूं कि फायदा क्या होगा? आपका जीवन जो है वो चिंता से, बीमारी से दूर रहेगा। आपको ऊपर बार बार आने वाली विपत्ति, मतलब हो सकता है आपके पास बार बार कोई समस्या आ रही हो, बार बार विपत्ति आ रही हो, परमेश्वर उसको रोकेगा। याद रखना, आप अपने मुकुट को रोक के रखना, परमेश्वर उस कर्जे को रोकेगा, उस बीमारी को रोकेगा, उस शैतान के कामों को रोकेगा। उसी समय रोकेगा जो आपको घट रहा है, आप घट रहे हो, उसी समय रोकेगा उस शैतान को, आपको बढ़ाएगा और शैतान को रोकेगा। लेकिन बस आपने अपने अंदर ये बात पैदा करनी है कि हाँ परमेश्वर कि मैं अपने आप को इस समय रोक के रहूंगा। कर्जे के शराब को खत्म करेगा और धन को पैदा करेगा। मतलब कि धन देने वाली सामर्थ को पैदा करेगा परमेश्वर आपके हाथों पर। लेकिन कब करेगा? कह रहे जब आप अपने आप को अशुद्ध चीजों से रोकोगे, अशुद्ध होने से रोकोगे। पवित्र आत्मा इस व्यक्ति के जीवन में बताना चाहता है जैसे सुलेमान के पास क्या था? सुलेमान के जब के पास पैसा होने के बाद भी, राजपाट होने के बाद भी, बुद्धि होने के बाद भी ये व्यक्ति जो है एक छोटे से पाप में गिर गया, मतलब लालच करने लगा। आप कह सकते हैं देखो लालच, इसको राजपाट का लालच नहीं था, इसको बुद्धि का लालच नहीं था, इसको किसी चीज का लालच नहीं था, पैसे का लालच नहीं था, इसको बड़े नाम शोहरत का लालच नहीं था। लेकिन ये 2 लड़कियों के चक्कर में आकर गिर गया और इसने एक मूर्ति पूजा की लड़कियों से शादी कर ली और उसी समय उनको ले आया और उनके साथ साथ इतना लालच में आ गया, उनको डांटता भी नहीं था। जो गलत बात थी उनको डांटता नहीं था क्योंकि वो इतनी सुंदर थी, उनसे प्रेम करता था, उसको चाहता था। और उसी समय मतलब कि जो परमेश्वर ने कायदे कानून बनाए उसको हटकर ये अशुद्ध हो गया उनके साथ, क्योंकि वो मूर्ति पूजा के चीजों में घुसी हुई थी। और उसी समय जब उन औरतों ने अपने संदूक में जो सामान लेकर आ गई वो सुलेमान के महल में, तब भी इसने उनको नहीं डांटा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसने अपना आत्मिक लेवल खराब कर लिया, अपना कैरियर खराब कर लिया, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब कर लिया, उसने अपने जीवन को खराब कर लिया। आज हो सकता है कि व्यक्ति कई बार अपनी बनी बनाई रेपुटेशन को खराब कर लेता है। मैं फिर कह रहा हूं कि सुलेमान ने स्वर्ग की आशीषों को रोक लिया अपने लिए, अपने मुकुट को छिनवा दिया शैतान से। मैं फिर कह रहा हूं अपने चरित्र को आपको रोक के रखना है। परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है, आज रात वो कुछ भी करेगा आपके लिए, लेकिन आपको भरोसा होना चाहिए परमेश्वर पर कि हाँ परमेश्वर तो मेरे लिए कुछ करेगा। मैं ऐसे एक गवाही बता रहा हूं आपको कि जब मैं प्रभु में नया आया, मैं एक आम विश्वासी था, तो उस समय में प्रभु के आत्मा ने मुझे कई चीजों के द्वारा संभाला और
हम कोई दूध के धुले नहीं है, लेकिन कुछ गलतियां की, लेकिन परमेश्वर ने हमें समझाया और उसी समय निपुण किया। परमेश्वर ने हमें टैलेंट दिया और उसके बाद हमें समझाया और तैयार किया और आपके सामने पेश किया कि जहां दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना कर। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आप भी बड़ा अभिषेक मांग रहे हो, बड़े दास बनना चाहते हो, लेकिन इंजीनियर, डॉक्टर या बड़ा आदमी बनना चाहते हो, तो आपको संसार में रहकर अपने आप को पाप से अलग रखना है, अपने आप को, अपने चरित्र को अलग रखना है, अपने आप को, अपने अंदर एक क्वालिटी, अपनी क्वालिटी बनानी है, अपनी एक क्वालिटी बनानी है, अपनी डेफिनेशन अपनी समझनी है कि मसीह की डेफिनेशन क्या है, कि पवित्रताई में चलने वाले को परमेश्वर मसीह बोलता है। कह रहा है जो दुख उठाने वाले को मसीह बोलता है, कह रहा है कि उसको मसीह बोलता है। डेफिनेशन जानना है आपको अपनी, कि आपकी डेफिनेशन क्या है। और उसी समय मैं बता रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया तो मैं उसी समय मसीह में सिर्फ एक आम मसीह विश्वासी था, और लेकिन मेरे अंदर ये पता था मुझे शराब पीना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, पैसे का लालच करना पाप है, लेकिन मैं संगति मेरी वो छूट नहीं रही थी। मैं अपने दोस्तों के साथ जो शराब पीने जाते थे तो शैतान हमेशा विचारों से ऐसी ही बात करता था कि नहीं नहीं, ये तो कोई पाप थोड़ी कर रहा है, तू इनके साथ ही तो जा रहा है। मेरे दोस्त मुझे बुलाते थे, चल यार तूने तो छोड़ दी, तू तो मसीह बन गया, चल हमारे साथ। और उसी समय मैं उनके साथ चला जाता था, और जब मैं जाता तो दूर तक उनके साथ गाड़ियों में घूमने चला जाता, तो वो अपना शराब पी रहे होते थे और मैं नमकीन खा रहा होता था, और उसी समय मैं स्वीट डिश खा रहा होता था, लेकिन मैं उनके साथ बैठा होता था। लेकिन जब मैं उनके साथ बैठता था तो एक दिन मेरे को ऐसे गाड़ी के अंदर ही जब मुझे एक झटका आया नींद का, और उसी समय मैंने एक दर्शन देखा, और उसी समय मुझे एक दर्शन दिखाया कि मुझे कुछ लोग पकड़कर, स्वरदूत पकड़कर ऐसे लेकर जा रहे हैं। मैंने कहा किधर लेकर जा रहे हो? तो उसी समय उन्होंने मुझे एक गेट दिखाया, वो बड़ा गोल्डन था, और उसी समय जब वो खुला तो उसके बाद अंदर गए। अंदर जाने के बाद एकदम से पीछे से वो गेट बंद हो गया, और मैंने कहा भाई ये गेट बंद क्यों हो गया? लेकिन जब वो अगला गेट खुला तो अगला गेट खुलने के बाद मैंने देखा वहां पर कुछ लोग पड़े हुए थे एक कमरे में, और उसी समय उस कमरे में ऐसे कर रहे थे, एक बोतल लेकर वो उसके सिर पे मार रहा है, वो उसके सिर पे मार रहा है। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? कहता है कि उस समय में वो उसके सिर पे मार रहा है, और वो कह रहा है कट कट कट, जैसे आप फिल्म की शूटिंग में देखते हैं। तो उस समय में वो उसको मार रहा था। वो कह रहा था तूने पूछे, शैतान उससे पूछ रहा था कि तू यहाँ पर कैसे आया? कहता मैं शराब पीता था और हम दोनों शराब पी रहे थे, और मैंने इसके सिर पे बोतल मारी, ये मर गया, मैंने इसके सिर पे बोतल मारी, ये मर गया। कहता इसलिए हम दोनों यहाँ पर आ गए। तो कहता कि अब कह रहा एक दूसरे को, कह रहा शराब पिलाओ। उन्होंने एक दूसरे को शराब पिलाई बोतल से, और उसके बाद कहता मारो एक दूसरे को। और उसी समय वो एक दूसरे के पेट में कांच मारते थे, और वो चीखे मारते थे, कांच मारते थे, लेकिन वो मरते नहीं थे। मतलब वो प्रक्रिया उनसे पता नहीं कितने हजारों बार ऐसे कराई, ऐसे जैसे आप इस एक्ट में भी देख रहे थे, वीडियो में भी देख रहे थे कि दो शराबी पीने के बाद आपस में लड़ रहे हैं। मतलब शैतान इनके मुकुट को छीन रहा है, इनके स्वभाव को छीन रहा है, इनकी बदनामी कर रहा है, इनको बाहर लाकर समाज में क्या कर रहा है कि ताकि ये लोग नशे में चूर चूर हो जाए। उसने एक दूसरे को बोतल मारी और मर गया, और नरक में गया तो नरक में भी उसको ये सीन करना पड़ा। क्या सीन करना पड़ा वहां पर? क्या मैंने, और वो कह रहा अपनी गलती को मान रहा है, वहां पर कह रहा है मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उस समय भी वो छोड़ नहीं रहा उस नशे को, और वो बार बार कह रहा है कि शैतान उसका पीछा कर रहा है, और लेकिन वो बार बार एक ही बात कही जा रहा है, कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन कहता है बेटे, कहता अब तू नहीं छूटेगा, कहता है क्योंकि तू, कहता है तेरा मुकुट छीन लिया गया है, तेरे विश्वास का मुकुट छीन लिया गया, तेरे पवित्रताई का मुकुट छीन लिया गया, और तेरा सब कुछ छीन लिया गया। कहता तूने अपने पवित्रताई के विश्वास के मुकुट को संभाल कर रखा, जब प्रभु का सुसमाचार सुनाया गया तो उसी समय तूने संभाला नहीं। वहां पर बड़ी सारी बातें मैं सुन रहा था, मैंने कहा यार ये कहां ले आया। दूसरे कमरे में लेकर गया तो वहां देखा कि एक लड़की थी, वहां पर उसके नाक में से ऐसे सांप निकल रहा था, और उसी समय उसके कान में से निकल रहा था, उसके मुंह में से निकल रहा था, उसकी आंखों में से निकल रहा था। मैंने कहा ये क्या निकल रहा है? कहता है कि ये पहले व्यभिचार करती थी, कहता है व्यभिचार करते उसको नरक की आग में उठाकर डाल दिया। और जब मैंने आग में देखा तो उसी समय वहां पर बड़े सारे एक सीढ़ी लगी हुई थी, और ऐसे लोग चढ़ रहे थे, और जब वो ऊपर चढ़ते थे तो उसी समय उस सीढ़ी के ऊपर कि वहां पर क्या था कि वहां पर एक उनका शरीर जो है वो बिल्कुल कंकाल की तरह हो जाता था, और फिर दोबारा मांस लगता था, फिर दोबारा उसको नीचे डाल दिया जाता था। और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि उसी समय उनको नरक में डाल दिया जाता, और वो उसी समय वो हाय हाय करते, चिल्लाते और बार बार रोते परमेश्वर के सामने। लेकिन परमेश्वर उनका उसी समय उसकी आवाज को नहीं सुन रहा था। वो बार बार चिल्ला रहे थे कि परमेश्वर बचा बचा बचा, यीशु मसीह बचा। और मैं वहां पर वो सीन देखकर आप देख रहे हैं इसी समय वो आग में पड़े हुए हैं, और ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं बाहर कि मैं एक निकलूंगा और सीढ़ी पर चढ़ूंगा, और उसी समय लेकिन उसी समय बार बार कह रहे थे। तो शैतान उन्हें बोल रहा था
वो कहता है पुस्तक में लिखा गया है कि तुम यहाँ पर आओगे। और उसी समय वहाँ पर भी स्वर्ग में भी एक पुस्तक थी, और उसी समय वो बार बार कह रहे थे, कहते कि कह रहा तुम्हारा नाम इस पुस्तक में नहीं लिखा। कह रहा जिसका नाम इस पुस्तक में नहीं लिखा होगा, स्वर्ग की पुस्तक में, एक पुस्तक मेरे हाथ में, एक पुस्तक वहाँ परमेश्वर के यीशु मसीह के हाथ में, कहता कि वहाँ पर न्याय होगा। और कह रहा है कि जिसका इस पुस्तक में नाम नहीं मिलेगा, कहता उसको नरक की आग में डाल दिया जाएगा। तो मैं ऐसे देख रहा था, और मैंने जब वो दर्शन देखा तो उसी समय मैं चिल्लाने लगा जोर जोर से, और मैं उसी समय कहने लगा मुझे ले चलो यहाँ से। तो मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा यार ये मैंने सच में देखा। और फिर मैं उस समय में पहला दिन हुआ था मुझे चर्च में गए, और उसके बाद जब मैंने 1 महीने के बाद जब मैंने प्रकाशित वाक्य पढ़ा, जब मैंने अय्यूब की पुस्तक पढ़ा, तो मैंने उन चीज़ों को देखा जो इसके अंदर पढ़ा था, जो मैंने देखा था वो मैंने पढ़ा। और इसी समय मैं हैरान हो गया कि सच में ये परमेश्वर, मैं उस दिन से परमेश्वर के सामने कहा कि पवित्र आत्मा मैं अपना मुकुट छीनने नहीं दूंगा, मैं नरक में जाना नहीं चाहता। ये जीवन एक बार मिला है, 1000 बार नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ मौत जो होनी है वो आपकी एक बार होनी है, जीवन जो आपको मिलना है एक बार मिलना है।